हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रिकेट विद साक्षी। पिछली दो वीडियोस में हमने इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम और कुछ भी क्वेश्चंस देखेंगे इनइक्वालिटीज़ के, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं स्क्रीन पर और दो कंक्लूजन्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को डिपिक्ट करेंगे विंग्स में, जैसा कि आपको बताया था मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। P इज लेस देन B। बी जो है वो पी से बड़ा है, सो बी बड़ा है तो इसको हम लेफ्ट विंग में डाल देंगे। पी और जेड इक्वल है, तो इसलिए जहां पर भी पी है वहां पे जेड है और ये साथ में रहेंगे। फिर है बी इज लेस देन और इक्वल टू एम। देखो ये बी है, तो एम या तो बी के इक्वल होगा या फिर एम बी से बड़ा होगा। सो एम को हमने बी के क्रॉस क्रॉस डायगोनली ऊपर रख दिया है। उसके बाद है ई लेस देन और इक्वल टू जेड। जेड कहाँ है? यहाँ है। तो ई जो है वो या तो जेड के इक्वल है या फिर ई जेड से छोटा है, तो ई आ गया यहाँ पर। सिंपल सा ये हमारा विंग डायग्राम बन गया है, राइट। अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स कह रहा है बी इज इक्वल टू जेड। सो बी यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है। डेफिनेटली बी जेड से बड़ा होगा, इक्वल नहीं हो सकता किसी भी केस में। सो ये वाला जो कंक्लूजन है वो गलत है। m इज ग्रेटर देन e। m इज ग्रेटर देन e। देखो e सबसे हाईएस्ट वैल्यू e की ये है, लोएस्ट वैल्यू m की ये है। तो इस केस में भी हमें दिख रहा है कि m इज ग्रेटर देन e। सो दिस इज एक्चुअली राइट। सो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 follows, right? This is the answer. I hope it is clear. Let's move on to the next example. Statements है हमारे पास यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये तीन तीन इसमें अल्फाबेट्स इन्वॉल्व हैं, तो हम सबसे पहले एक बार ये स्टेटमेंट लेते हैं। इसमें सिर्फ सिंपल सा दो अल्फाबेट्स है। सो W इज ग्रेटर देन M। ओके, ये हो गया W और ये हो गया M। M W से छोटा है। उसके बाद है, देखो यहाँ पे W से शुरू करते हैं अपन। S इज ग्रेटर देन W। S W से बड़ा है, सो S यहाँ पर आ जाएगा। P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। तो जो P है या तो वो इक्वल है या फिर S से बड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है S इज ग्रेटर देन M। S इज ग्रेटर देन M मतलब ये S है वो ग्रेटर देन M है, वो तो वैसे भी है ही। ठीक है, Q इज लेस देन और इक्वल टू S। सो S से या तो Q इक्वल है या फिर S से Q छोटा है, तो इसको हम राइट विंग में डाल देते हैं, बिकॉज S का लेफ्ट विंग तो भरा हुआ है ना। या फिर इसको हम बेटर ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि पी को मैं इधर ही रख देती हूँ। 1 सेकेंड, पी को इस वाले डायरेक्शन में रख देती हूँ मैं इस तरह से, और क्यू को अपन इस तरह से रख देते हैं कि क्यू छोटा है या फिर इक्वल है। दिस इज बेटर। और एस इज ग्रेटर देन एम, वो तो ऑलरेडी है ही, तो हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, क्यू इज लेस देन और इक्वल टू एस, राइट। एक डायरेक्शन में आ गया ये। तो हमने सारी कंडीशंस एंटरटेन कर ली हैं, सारे स्टेटमेंट्स। अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स क्या कह रहा है। कंक्लूजन्स में है W इज ग्रेटर देन S। सो W और S कहाँ है देखते हैं। W ये है, S यहाँ है। क्लियरली S ग्रेटर देन W है, तो W इज ग्रेटर देन S इज फॉल्स। तो 1 जो है कंक्लूजन वो गलत है। P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। देखो P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। अगर P और Q को हम ऐसे लेते हैं S के इक्वल, तो उस केस में तो P इज इक्वल टू Q है, ट्रू। अदरवाइज P Q से हमेशा बड़ा ही होगा, Q P से बड़ा नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये लेवल है। P यहाँ है, Q यहाँ है, तो P या तो Q के इक्वल है या फिर P Q से ज़्यादा बड़ा है। सो द कंडीशन इज P ग्रेटर देन इक्वल टू Q। सो ये वाला स्टेट कंक्लूजन एक्चुअली ट्रू है। So, इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली 2 follows। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स K इज इक्वल टू H। ओके, देखो इक्वल वाला कंडीशन सबसे सिंपल है, तो उसको उठाते हैं हम। K और H को साथ में रखते हैं यहाँ पर। K और H इक्वल है। H इज लेस देन Q। छोटा है H और Q है बड़ा, तो हम इसको राइट विंग में प्लेस करेंगे। H इज ग्रेटर देन X। H बड़ा है X से, तो X को यहाँ रख देते हैं। उसके बाद है X इज ग्रेटर देन F। सो X बड़ा है F से, ओके, तो F यहाँ नीचे आएगा। सिंपल, यहाँ पे कोई ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू की कंडीशन नहीं है। सिंपल बस
सिंपल सिंबल्स हैं लेस देन और ग्रेटर देन वाले। अब हम देखते हैं हमारे कंक्लूजन्स। सो कंक्लूजन 1 है x इज लेस देन q। x कहाँ है? यहाँ है। q यहाँ है। सो q बड़ा है x से। दिस इज श्योर इन एवरी केस, राइट? सो दिस इज एक्चुअली राइट। कंक्लूजन 1 हमारा सही है। सेकंड कंक्लूजन है k इज ग्रेटर देन f। k यहाँ है, f यहाँ है, तो बताओ क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज k x से बड़ा है और x f से बड़ा है। सो मतलब एट द एंड k f से भी बड़ा है, राइट? सो ये वाला कंक्लूजन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बोथ कंक्लूजन्स 1 एंड 2 फॉलोज। दोनों ही कंक्लूजन सही है इस केस में, राइट? अब हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि q इज ग्रेटर देन h, k इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन f, q f से भी बड़ा है, q इज ग्रेटर देन f, ये भी सही है, राइट? सो ये सब हम रिड्यूस कर सकते हैं इस डायग्राम से इजीली, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये लेयर्स हैं 4। सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। c इज लेस देन a इज ग्रेटर देन p। ओके, ये देखो सिंपल है प्लॉट। इसको सबसे पहले हम इक्वल वाली कंडीशन प्लॉट करते हैं। ओके, a और u को हम रखते हैं साथ में। सो दिस इज a एंड दिस इज u, ये हो गया साथ में। u इज लेस देन t। u जो है t से छोटा है। कलर में चेंज ही कर लेती हूँ उसका, येलो थोड़ा सा डाउन लग रहा है, राइट? ओके, देखिए सबसे पहले हम इस कंडीशन को प्लॉट करेंगे, e इज इक्वल टू u। सो a और u को हमने यहाँ साथ में रखा। उसके बाद है u इज लेस देन t। u t से छोटा है, सो t होगा यहाँ पर बड़ा u से, ये भी हो गया। अब देखते हैं a। c इज लेस देन a। a बड़ा है, c छोटा है, c को यहाँ रख देते हैं। a इज ग्रेटर देन p। a बड़ा है, p छोटा है, तो इसको रख देते हैं राइट साइड में। ठीक है, सब हो गया स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं कंक्लूजन्स। p इज इक्वल टू u। p और u, p कहाँ है? यहाँ है, u यहाँ है। u और p का अगर अपन देखें रिलेशन, तो u डेफिनेटली p से बड़ा होगा। इक्वल की तो कहीं बात ही नहीं है। सो इक्वल का कोई सवाल ही नहीं उठता। दैट्स वाई कंक्लूजन 1 जो है वो बिल्कुल गलत है। 2 देखते हैं। t इज ग्रेटर देन c। देखो t यहाँ है और c यहाँ है। क्लियरली t c से छोटा है, t मतलब बड़ा है c से, और c t से छोटा है। सो t इज ग्रेटर देन c तो हर केस में राइट है। सो दिस इज राइट। सो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू या 2 फॉलोज और 1 है फॉल्स, राइट? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। स्टेटमेंट्स केबीसी वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ओके, के है बी से बड़ा, सो के को यहाँ रखते हैं हम, और बी छोटा है, ये हो गया। अब है बी इज लेस देन इक्वल टू सी। तो सी या तो बी के इक्वल है या फिर सी बी से बड़ा है, तो उसको हम रखते हैं राइट विंग में। ठीक है। बी इज ग्रेटर देन एक्स। बी इज ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स को रखते हैं यहाँ। एक्स इज ग्रेटर देन एल। ओके, एल आ गया और नीचे। k इज लेस देन z। k z से छोटा है, तो z को हम रख देते हैं इधर। z इज इधर इक्वल टू o और z इज लेस देन o। तो o z से भी या तो बड़ा है, o z से या तो बड़ा है या फिर z के इक्वल है। दो ही केस है, राइट? ओके, अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन फर्स्ट है k इज ग्रेटर देन l। k यहाँ है, l यहाँ है। क्लियरली k l से बड़ा है, राइट? क्योंकि b बीच में है, b से k बड़ा है, b l से बड़ा है, तो k जो है वो l से बड़ा है। कंक्लूजन 1 हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड है z इज ग्रेटर देन x। z यहाँ है, x यहाँ है, क्लियरली ये भी ट्रू है, राइट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ 1 एंड 2 फॉलो। अब इस केस में देखो c इज ग्रेटर देन x भी सही है, c इज ग्रेटर देन l भी सही है, k इज ग्रेटर देन x भी सही है, राइट? o इज ग्रेटर देन k भी सही है फॉर श्योर। तो जब हमें ऐसे विंग्स में दिखते हैं डायग्राम्स, तब हमारा जो डिपिक्शन है वो बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह से b देखो, k जो है वो b से भी बड़ा है और c भी b से बड़ा है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे ना कि हम c को भी यही रख दे और k को भी यही रख दे, तो हमें k और c का रिलेशन समझ में नहीं आएगा। विंग्स में रखने का ये फायदा होता है कि हमें ये पता है कि k और c में हम रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट?
के जो है वो सी से बड़ा भी हो सकता है, सी के से बड़ा हो सकता है, और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। सो के और सी में एक्चुअली कोई रिलेशन हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो विंग्स का ये फायदा होता है, आपको क्लियरली समझ में आता है कि क्या पिक्चर है, राइट। सो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, आपको बेटर टाइम, बेटर एक्यूरेसी होगी और टाइम भी कम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। G इज लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल टू R। ओके, चलिए इससे शुरू करते हैं। G इज लेस देन B, सो B बड़ा है और G छोटा है। G को रखते हैं यहाँ। ओके, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, सो B या तो R के इक्वल है या फिर R से बड़ा है। ठीक है, तो R रखते हैं यहाँ पर। फिर है R इज लेस देन E, तो R छोटा है E से। तो अगर R यहाँ पे है तो E यहाँ पे होगा बड़ा, अगर R यहाँ पे है तो E यहाँ पे होगा। ठीक है, E H के या तो बराबर है या फिर E H से छोटा है। तो H के बराबर है या फिर H बड़ा है E से। ये H के बराबर है या फिर H बड़ा है E से। ओके, ये भी हो गया। B इज ग्रेटर देन U, B U से बड़ा है। ओके, तो अब इसकी दो विंग्स फुल है तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। U इज लेस देन और इक्वल टू H, U जो है या तो H के इक्वल है, H देखो ये रहा, या फिर H से छोटा है। ओके, इस कंडीशन को एक बार हम ऐसे रख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहेगा। अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन फर्स्ट है G इज ग्रेटर देन H। G कहाँ है? यहाँ है, H यहाँ है, राइट। बिल्कुल अलग विंग में है G और H अलग विंग में है। H और G में हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि H छोटा H बड़ा भी हो, क्योंकि G बिल्कुल बहुत कम डिफरेंस हो G और B में, और H एक्चुअली यहाँ पर भी आ सकता है, मतलब H U के बराबर। तो अगर H और U बराबर है तो हो सकता है कि H छोटा भी हो और इक्वल भी हो सकता है। सो दिस कंक्लूजन इज फॉल्स। अलग विंग्स में है तो हम कुछ कह नहीं सकते। सेकंड कंक्लूजन है B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E। सो B और E का रिलेशन देखते हैं। B तो है यहाँ पर, ठीक है, और E यहाँ पर है। अगर R छोटा हुआ तो हो सकता है कि E छोटा हो B से, या फिर B के इक्वल हो E, या फिर ये भी हो सकता है कि E बड़ा हो। सो E B से बड़ा भी हो सकता है, E B से छोटा भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है इनफैक्ट। तो कंक्लूजन सेकंड भी हमारा फॉल्स है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीदर फॉलोज, बोथ आर फॉल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स। Q इज इक्वल टू R दिख रहा है आपको, तो चलिए हम उससे ही शुरू करते हैं। Q इज इक्वल टू R को हम साथ में रख लेते हैं। Q जहां पर है वहां पर R है। फिर है L इज लेस देन और इक्वल टू Q, तो जो L है या तो वो Q के बराबर है या फिर Q से छोटा है, तो उसको हम लेफ्ट विंग में रख लेते हैं। नेक्स्ट है R और A। R इज लेस देन और इक्वल टू A, सो A या तो यहाँ होगा या फिर A इससे बड़ा होगा। फिर है A इज ग्रेटर देन D, सो A D से बड़ा है, सो D के नीचे आएगा A, A के नीचे आएगा D, राइट, क्योंकि D छोटा है। D और U इक्वल है, तो जहां पर भी D है वहां पर हम U रख लेते हैं एज इट इज। उसके बाद है U, ये डन है। U इज ग्रेटर देन N, U N से बड़ा है सिंपली, सो हम इसको ऐसे राइट विंग में प्लेस कर लेते हैं। अब कंक्लूजन्स क्या कह रहे हैं हमारे? A इज ग्रेटर देन L और A इज इक्वल टू L। सो बेसिकली हमें A और L में रिलेशन समझना है इस विंग डायग्राम से, ठीक है। L यहाँ पर है दोनों जगह देखो, और A हमारा यहाँ पर है। एक केस ये पॉसिबल है कि L Q R A इक्वल हो, सो L इज इक्वल टू A तो पॉसिबल है। नेक्स्ट, अगर A यहाँ पे होता है और L कहीं भी होता है इन दोनों में से, तो A बड़ा हो जाएगा L से, तो A इज ग्रेटर देन L भी पॉसिबल है। नाउ लेट अस सी कि क्या L इज ग्रेटर देन A पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस लेवल पे L और A दोनों हैं। L को अगर हम ये भी लेंगे तो या तो L मैक्सिमम इक्वल ही हो सकता है, A से बड़ा नहीं होगा कभी भी, सो ये पॉसिबल नहीं है। तो या तो ये है या फिर ये है, ठीक है। अलोन तो ये कंडीशन भी गलत है और ये कंडीशन भी गलत है, बट अगर हम दोनों कंक्लूजन्स को कंबाइन करें तो ये सही है, बिकॉज ईदर वन और टू फॉलोज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ईदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, राइट। जब दोनों ही गलत हो और सेम अल्फाबेट्स इन्वॉल्व हो तो हमें दोनों को कंबाइन करके भी देखना चाहिए कि क्या वो एक कंप्लीट होलसम रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर दे रहे हैं, इसलिए इधर हमारा आंसर होगा। सिंपल। लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
Okay, we are done with our questions. So if you have any doubts, please comment down or mail me. एंड अच्छा, इसमें इनइक्वालिटीज़ में कुछ और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नॉट इक्वल वाले होते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं, जैसे सपोज क्वेश्चन में पूछा है कि ए इज़ ग्रेटर देन जेड किस केस में सही होगा, तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट। वीडियोस देखने के बाद, समझने के बाद आप प्लीज़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में और कम टाइम लगे और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। दिस इज माय मेल आईडी एंड दिस इज माय चैनल। स्टे ट्यून्ड, स्प्रेड द लव, हैप्पी लर्निंग।